Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the digestive glands. So already हमने salivary glands का discussion किया ही है. तो आज हम और एक digestive gland का जिक्र करेंगे जिसका नाम है liver. And we all know that liver is the largest gland in the body. तो बॉडी में सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर है. तो लीवर जो होता है इट इज़ प्लेस्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम. एब्डोमिनल कैविटी में ये होता है जस्ट डायफ्राम के नीचे. एंड इट वेज 1.8 kg इन मेल एंड 1.5 kg इन फीमेल. तो जो मेल्स में होता है 1.8 kg होता है और फीमेल्स में जो होता है ये 1.5 kg होता है. Liver is externally surrounded by a visceral membrane and Gilson's capsule. जो liver है इसके इर्द गिर्द जो visceral membrane और Gilson's capsule होता है. Liver is divided into two lobes, into a right large lobe and the smaller left lobe. जो right lobe होता है it is further divided into right lobe proper, quadrate lobe and caudate lobe. Between the right and left lobe, along the posterior surface, there is a greenish sac, and that greenish sac is called as gallbladder. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट एंड लेफ्ट, यहाँ पर देखिए राइट हेपेटिक डक्ट and left hepatic duct and they join to form common hepatic duct. जो right lobe से आता है hepatic duct और जो left lobe से आता है वो आपस में मिल जाते हैं and they form the common hepatic duct. और एक duct जो gall bladder से आता है that duct is called a cystic duct. अब यहाँ पर क्या होता है, ये cystic duct common hepatic duct के साथ मिल जाता है and this is called as common bile duct. तो common bile duct ये बनाते हैं and this opens, it descends downwards and it opens into the hepatic pancreatic ampulla which in turn opens in the duodenum. तो यहाँ पर आप सिंपली याद रखें जो राइट हेपेटिक डक्ट होता है और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दे ज्वाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म ए कॉमन हेपेटिक डक्ट. कॉमन हेपेटिक डक्ट यहाँ नीचे जाके तो यहाँ से गाल ब्लैडर से एक डक्ट आता है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं. इसका मतलब है सिस्टिक डक्ट और दो कॉमन हेपेटिक डक्ट जब मिल जाते हैं दैट दे फॉर्म द कॉमन bile duct and this common bile duct descends downwards, से नीचे की तरफ आता है and it opens in the hepatic pancreatic ampulla and that is ampulla of water भी इसको कहते हैं. hepatic pancreatic ampulla यहाँ पर आप देख सकते हैं and that opens into the duodenum. वो लेटर में duodenum के साथ मिल जाता है. हॉर्स और रैबिट में ये जो गॉल ब्लैडर होता है इट इज एब्सेंट. अब हिस्टोलॉजी अब हम देखते हैं ए सेक्शन ऑफ लिवर रिवील्स दैट इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेक्सागोनल हेपेटिक लेब्यूल्स. बिटवीन दीज लेब्यूल्स देयर इज ए कनेक्टेड टिश्यू ऑफ गिल्सनस कैप्सूल. तो हर लेब्यूल जो होता है इट हैज एन एंगुलर पोर्टल स्पेस जिसको पोर्टल ट्रायड कहते हैं. इस पोर्टल ट्रायड में क्या क्या होता है, इसमें एक होती है ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी होती है, हेपेटिक पोर्टल वीन होती है और इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्स. यानी तीन ये होते हैं जो आप याद रखेंगे जो पोर्टल ट्रायड्स होते हैं. पोर्टल ट्रायड्स में ये तीन तरह के होते हैं. इसके अलावा जो इनसाइड ईच लोब्यूल हैज ए सेंट्रल वीन होती है. सेंट्रल वीन के इर्द गिर्द कॉर्ड्स ऑफ लिवर सेल्स होते हैं एंड बिटवीन दीज लिवर सेल्स देयर आर प्रेजेंट स्मॉल स्पेसेस दैट इज कॉल्ड सिनोसाइड्स जिसमें कफर सेल्स होती हैं